नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग डिस्कवरी की। ये शॉकिंग डिस्कवरी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से सामने आई है। अगस्त का मॉनसून भारत में सिर्फ रेनफॉल ही नहीं लेकर आया, बल्कि एक अलार्म वेव भी लेकर के आया है, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में महसूस की जा सकती है और मिलियंस ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स में भी। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, जो कि इंडिया का टॉप ड्रग रेगुलेटर है, उन्होंने एक बॉम्ब शेल ड्रॉप की है जब उन्होंने अपनी पिछले महीने यानी अगस्त की रिपोर्ट को रिलीज किया और उसमें ये डिक्लेयर किया कि 53 दवाइयां जो कि इंडिया के घरों में हाउस होल्ड्स में वाइडली यूज की जाती हैं, वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं। NSQ इन ड्रग्स को बोला जाता है। इसका मतलब है कि ये ड्रग्स, इन ड्रग्स की क्वालिटी, इन ड्रग्स को बनाने में जो सामान लगा हुआ है उस सामान की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। इस अनाउंसमेंट से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो हलचल मच ही गई है, लेकिन सबसे सीरियस कंसर्न जो कंज्यूमर है उनके बीच में है, क्योंकि वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए इन दवाओं के ऊपर निर्भर करते हैं। हेडेक से लेकर के डायबिटीज मैनेजमेंट तक की दवाइयां इस लिस्ट के अंदर हैं। बहुत बड़े बड़े नाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दवाइयों के इस लिस्ट में है। पैरासीटामोल है जो कि गो टू रेमेडी है फीवर के लिए और पेन के लिए। पैंडी है जो एसिडिटी के लिए वाइडली यूज की जाती है। शैलकाल है जो कि एक ट्रस्टेड कैल्शियम सप्लीमेंट है। मिलियंस इस सप्लीमेंट को यूज करते हैं, डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। और इस डिक्लेरेशन से लोग के दिमाग में ये चीज आ रही है कि क्या वो दवाइयां जिनके ऊपर वो इतना ट्रस्ट करते हैं और उनके ऊपर वो इतने समय से डिपेंडेंट है, क्या वो वाकई में ट्रस्टवर्दी हैं? सब शुरू हुआ जब CDSCO ने रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट की। ये एक मंथली प्रैक्टिस है जो स्टेट ड्रग ऑफिसर्स पूरे देश में हर महीने करते हैं, लेकिन अगस्त की जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो रूटीन फाइंडिंग्स नहीं है। ये जो 53 ड्रग्स अपनी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के कारण उन्होंने फ्लैग की हैं, उन 53 ड्रग्स में से एक सब्सटेंशियल काफी बड़ी संख्या उन दवाओं की है जो एसेंशियल मेडिसिन है, जैसे पैरासीटामोल IP 500 mg है, विटामिन C और D3 के सप्लीमेंट्स हैं, एंटी डायबिटिक पिल है गिलमीपेराइड, और दूसरी ड्रग्स हैं जैसे टेलमिसार्टन है जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। इन दवाओं के इस लिस्ट में होने से जो क्रॉनिक बीमारियों वाले मरीज हैं उनके लिए रेड फ्लैग्स हैं। ये फाइंडिंग्स NSQ अलर्ट कैटेगरी का पार्ट है। इसका मतलब होता है कि दवाइयां अपनी स्टैंडर्ड क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट करने में फेल कर गई हैं। ये खबर शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये दवाइयां बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बनाई हैं, जिनमें नाम है हेटेरो ड्रग्स, अल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और मैगलेफ्स लाइफ साइंसेज। ये नाम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के काफी बड़े नाम हैं। सालों से शैलकाल, ये पॉपुलर कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट है, इंडिया के घरों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए लिया जाता है। डॉक्टर्स इसको उन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके अंदर कैल्शियम की कमी है या जिन्हें स्ट्रॉन्गर बोन्स की जरूरत है। लेकिन अगस्त में शैलकाल को भी NSQ अलर्ट कैटेगरी में लिस्ट कर दिया गया। ये दवा प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर ने मैन्युफैक्चर की है और इसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस खुलासे से जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का एक फेथ है इस दवा के ऊपर, वो हिल गया है। कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही है। दूसरा फैमिलियर नेम है पैंडी। ये ड्रग एसिड रिफ्लक्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम भी इस कैटेगरी में आया है। कोलकाता बेस्ड ड्रग टेस्टिंग लैब जिसने ये सैंपल्स एग्जामिन किए हैं, उन्होंने पैंडी और क्लेविम 625, ये एक एंटीबायोटिक है अल्केम हेल्थ साइंस की, उनको स्पूरियस बताया है। स्पूरियस दवा वो दवा होती है जिनके अंदर मिलावट होती है। अब ये जो आरोप इन कंपनीज के ऊपर लगे हैं, इनका जवाब इन मैन्युफैक्चरर्स ने दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किए हैं और किसी भी तरीके की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो बैचेस हैं जिनमें सब स्टैंडर्ड दवा मिली है, ये बैचेस उन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किए और ये नकली दवाएं हैं। इस प्रॉब्लम की गहराई तब क्लियर हो जाती है जब CDSCO ने 2 सेपरेट लिस्ट निकाली है। एक के अंदर 48 दवा हैं जो कि क्वालिटी टेस्ट को फेल कर गई हैं और दूसरी के अंदर 5 एडिशनल दवा हैं जहां मैन्युफैक्चरर्स ने उनके रिस्पॉन्स दिए हैं। कंपनीज जैसे अल्केम, हेटेरो, उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया है अपने प्रोडक्ट से और उन्होंने कहा है कि ये जो बैचेस हैं ये उन्होंने नहीं बनाए हैं, लेकिन डैमेज जो होनी थी वो हो चुकी
चुकी है और पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो अब दांव पर लगा हुआ है। मेट्रोनिडाजोल एक कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है जो स्टमक इन्फेक्शंस में यूज होता है। उसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड प्रोड्यूस करती है। इसने भी क्वालिटी चेक्स फेल कर दिए हैं। सिपोडेम एक्सपी 50 ड्राई सस्पेंशन, ये एक दवा है जो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बच्चों को दी जाती है, वो भी टेस्ट पास नहीं कर पाई है। ये मेडिसिन हैदराबाद बेस्ड हेटेरो ड्रग कंपनी इसको बनाती है और ये सब स्टैंडर्ड ड्रग है। ये एक बेहद चिलिंग, बेहद नंब कर देने वाली शॉकिंग न्यूज है कि बच्चों की जो दवाएं हैं, बच्चे इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी बाहरी चीज के लिए, उनकी दवाएं भी क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पा रही हैं। कर्नाटका एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की पैरासीटामोल भी इस लिस्ट में है। पैरासीटामोल इंडिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली दवा है और अगर यह दवा भी अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रही है तो इंडिया के बाजार में जो मेडिकेशन है उनको लेकर के सेफ्टी कंसर्न काफी गहरे हो जाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रिस्पॉन्सेज अलग अलग हैं, लेकिन अधिकतर जो कंपनीज हैं उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो खराब बैचेस हैं ये उनकी कंपनी ने मैन्युफैक्चर नहीं किए और उन्हें मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन इन डिनायल्स के बावजूद भी सच्चाई यह है कि काफी सारी दवाइयों ने क्वालिटी स्टैंडर्ड टेस्ट फेल किए हैं और इससे यह लगता है कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी समस्या है। ये पहली बार नहीं है जब CDSCO ने इस तरीके के अलार्म रेज किए हैं। अभी 1 महीने पहले ही CDSCO ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाओं को बैन किया था, ये कहकर कि इन दवाओं का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टे ये दवा पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक है। अब जैसे जैसे ये न्यूज बाहर आ रही है, लोगों के अंदर अपने घरों में रखी हुई दवाओं को लेकर भी चिंता जागना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके घरों में रखी हुई दवाएं सही क्वालिटी की हैं या नहीं। क्रॉनिक कंडीशन वाले लोग जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, वो भी यह सोचेंगे कि उनकी जो दवाइयां हैं, जो वो दवाई ले रहे हैं, वो उन्हें ठीक कर भी रही है या नहीं कर रही। अब CDSCO तो अपनी इन्वेस्टिगेशंस जारी रखेगा, लेकिन इंडियन पब्लिक जो है वो बीच में खाली हाथ रह गई है। दवाइयां हैं जिनके ऊपर CDSCO ने रेड फ्लैग्स रेज किए हैं, उनकी जांच चलती रहेगी, वो अभी भी रिव्यू में है, लेकिन फिलहाल के लिए जो ग्राहकों का जो ट्रस्ट था वो डैमेज हो चुका है। एक ऐसे देश में जहां अफोर्डेबल और रिलायबल मेडिकेशन के एक्सेस है, वो मिलियंस ऑफ लोगों के लिए लाइफलाइन है, वहां पर इस तरीके के स्कैंडल ग्राहकों के ट्रस्ट को खत्म कर देते हैं दवाइयों के ऊपर। और इस रिपोर्ट से ये साफ पता चलता है कि ड्रग क्वालिटी और उसके कंट्रोल के ऊपर जो एक बहस शुरू होनी चाहिए वह शुरू नहीं हो रही है, और अब यह समय आ गया है कि उसके ऊपर कंसर्न्स जताए जाएं और ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जितने भी जरूरी कदम है वो कदम उठाए जाएं। तो यह था दवाओं की खराब क्वालिटी के बारे में हमारा प्रोग्राम। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।